गया। गुड मॉर्निंग। तो अभी तक हमने पिछली क्लास में दो ग्रुप्स के बारे में, साइलोप्सिडा एंड डाइकोप्सिडा के बारे में बात की थी। आज हमारा जो थर्ड ग्रुप है स्पिनोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा जनरली इवॉल्व इन कार्बोनिफेरस इरा में और इनका डेवलपमेंट हुआ था, इवॉल्व हुए थे और ट्री लाइक इसके जो प्लांट्स थे वो ट्री लाइक थे, जैसे कैलेमाइटिस जो कि ट्री प्लांट था, ट्री लाइक प्लांट था, लेकिन अब ये एक्सटिंक्ट हो गया है, लुप्त हो गया है और इस समय ये फॉसिल के रूप में पाया जाता है। स्पिनोप्सिडा में जनरली जो प्लांट्स होते हैं उनको अपन हॉर्स टेल या स्कोरिंग रसेस भी कहते हैं। इससे जानते हैं हॉर्स टेल घोड़े की पूंछ प्लांट के नाम से, क्योंकि इनकी जो आकृति होती है, मॉर्फोलॉजी होती है, वो घोड़े की पूंछ जैसी दिखाई देती है। प्लांट्स, मेन प्लांट स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट पर मुख्य जो चीजें होती हैं वो स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, इन तीन में डिवाइड रहता है। स्टेम की जो विशेषता है, जनरली स्टेम, नोड एंड इंटरनोड, इनमें विभाजित होता है, नोड एंड इंटरनोड। तो इस तरह से ये जॉइंटेड, ऐसा है जॉइंटेड प्लांट होता है, इसलिए इनको आर्थोफाइट प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जंतुओं में आर्थ्रोपोडा, जहां पर जो जंतु होते हैं वो जॉइंटेड, उपांगों युक्त होते हैं, इसी से ये नाम पड़ा है प्लांट्स में आर्थोफाइट्स प्लांट। तो इसको, इन प्लांट्स को आर्थोफाइट्स भी कहते हैं। स्पिनोप्सिडा जॉइंटेड होता है, नोड इंटरनोड में डिवाइड होगा। अंडरग्राउंड राइजोम इस तरह से, और यहां से ये एरियल ब्रांचेस या एरियल स्टेम, और स्टेम जॉइंटेड होता है नोड एंड इंटरनोड में, नोड एंड इंटरनोड। और इस पर दो तरह की ब्रांचेस पाई जाती हैं, और सबसे ऊपर ये इस तरह से ये कोन या स्टोबेलस रिप्रोडक्टिव संरचना इसमें पाई जाती है, और इस पर यहाँ पर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया कोर पर लगी रहती है, बीच में एक्सिस होती है। इन नोड्स पर इस तरह से जो लीव्स होती हैं वो एक शीट के रूप में पाई जाती है, क्योंकि लीफ होती है वो स्केली लीफ होती है, स्केल्स के रूप में पाई जाती है, और नोड पर चारों तरफ से इसको घेर करके और एक शीट बना लेते हैं, एक पूरा का पूरा चक्र बना लेते हैं शीट का, छोटी छोटी लीव्स। और इसमें इस तरह से जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो इस तरह की, यहाँ पर ये लीफ वगैरह, इस तरह रिज एंड ग्रुप्स में खांचे
ब्रांचें और वार रिप्स एंड ग्रुप्स इसमें पाई जाती हैं मेन प्लांट पर। तो ये प्लांट जनरली जब आप देखोगे तो खुरदरा होगा, रफ होगा ये। इसका जो स्टेम होता है हॉर्स टेल, जिसमें अपने इक्विशीटम की बात करें क्योंकि यही लिविंग प्लांट अभी बच्चा है और इसी को अपन को सिलेबस में स्टडी करें। तो ये इक्विशीटम का प्लांट है, इसका एक पार्ट है, यहाँ पर ये ग्रुप्स रिजेस ये पाई जाती है और सिलिका का डिपोजिशन इसमें पाया जाता है। और इस सिलिका के कारण ये बहुत ही रफ खुरदरा होता है। जब आप इसको हाथ में लेंगे तो इसमें डिपोजिशन साफ साफ आप महसूस कर सकते हैं। लीव्स होती है, दो तरह की ब्रांचेज इसमें पाई जाती हैं। दो तरह की ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। दो तरह की ब्रांचेज इनमें पाई जाएंगी स्फिनोप्सिडा के प्लांट्स। स्पोरोफाइट, रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड होगा। लीफ यहाँ पर कम डेवलप्ड होती है। स्टील, अब अपन इसका आगे इसकी जो अध्ययन करें तो यहाँ पर ये अंडरग्राउंड राइजोम हो जाएगा और इस पे से ये एरियल पार्ट और इसमें यहाँ पर ये ब्रांचेस एरियल तो 60 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट हो सकती है। जब अपन अगर इसकी टीएस काटें या स्टील की बात करें तो इसमें दोनों तरह की स्टील पाई जाती है, प्रोटो स्टील से लेकर के और साइफोनो स्टील तक इन प्लांट्स में, यानी इसके जो मेंबर हैं उसमें प्रोटो स्टील भी पाई जाती है और साइफोनो स्टील भी पाई जाती है। प्रोटो स्टील जो सॉलिड होती है, साइफोनो स्टील यहाँ पर बीच में फिफ्थ और फिफ्थ के बाद जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, इन सभी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जनरली अपन देखेंगे जब अपन स्टडी करते हैं इक्विशीटम के तो ये एक जीरोफिटिक प्लांट की तरह इसमें कंडीशन पाई जाती है, लेकिन जब अपन करें तो इसमें दोनों ही लक्षण पाए जाते हैं, जीरोफिटिक एंड हाइड्रोफिटिक। कैनाल्स वगैरह भी इसमें पाई जाती हैं, जो अपन जब इक्विशीटम पढ़ेंगे तो उस समय इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स में नहीं पाई जाती, यानी इक्विशीटम में किसी तरह की सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। लेकिन जब अपन बात करते हैं कि ये कार्बोनिफेरस में इनका इवोल्यूशन हुआ था, उस समय जो इसमें प्लांट्स थे ट्रीज लाइक पेलियोजोइक राबो, उस समय कैलेमाइटिस जो प्लांट है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी प्रेजेंट होती थी, क्योंकि ये अभी फॉसिल प्लांट है, लेकिन इसको स्पिनोप्सिडा में ही रखा गया है। स्पोर्स हेट्रोस्पोरस है कैलेमाइटिस, लेकिन इक्विशीटम जो हॉर्स टेल है या इक्विशीटम प्लांट है वो होमोस्पोरस प्लांट होता है, होमोस्पोरस। और इस पर एक सबसे ऊपर एक्सिस और इस एक्सिस पर यहाँ पर स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर में पेल्टेड डिस्क और इस पेल्टेड डिस्क में इस तरह से यहाँ पर स्पोरेंजिया लगी रहती है, इस तरह एक छतरी जैसी संरचना, और इसमें ये स्पोरेंजिया लगी रहती है। तो ये एक्सिस है स्पोरेंजियोफोर और इस पर पेल्टेड ये
चारों तरफ से ये स्पोरेंजिया लगी रहेंगी ऊपर। ये इन स्पोरेंजिया में स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, स्पोर्स बनेंगे और सभी जो स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोर्स, यानी ये समबीजाणु प्लांट है। इक्विशीटम कैलेमाइटिस उसमें अलग तरह की अभिसम बीजाणुता पाई जाती, तो होमोस्पोरस है इक्विशीटम की, सभी स्पोर्स एक तरह के होंगे। अब अपन समझ पहले पढ़ चुके हैं कि अगर होमोस्पोरस प्लांट है तो इसके जर्मिनेशन, स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा, स्पोर्स का जर्मिनेट होकर के क्या बनाता है, गैमीटोफाइट। और होमोस्पोरस प्लांट है तो उसमें जो जर्मिनेशन होगा वो किस तरह का होगा, या गैमीटोफाइट बनेगा तो ये स्पोर, और इसमें जर्मिनेशन हुआ तो एक्जोस्पोरिक, कैसा होगा, बहिर्बीजाणु एक्जोस्पोरिक। एक्जोस्पोरिक होगा तो रप्चर हो जाएगी स्पोर बल, और यहां से इस तरह से ये गैमीटोफाइट बन जाएगा। ठीक है, क्या बना ये, गैमीटोफाइट बना। और इस गैमीटोफाइट में एंथ्रीडिया बन गई, एंथ्रीडियम, और ये आर्चिगोनियम। कैसी है, आर्चिगोनियम। ये ऑटोट्रॉफिक है, कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक, ग्रीन, तो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। जैसा अपन जानते हैं कि दोनों पीढ़ियां जो होती है टेरिडोफाइट्स में वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। यहां पर एंथ्रोजॉइड बनतेंगे, क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइड्स, और यहां पर ये एग सेल बनती है आर्चिगोनियम में। एंथ्रोजॉइड जो होते हैं वो मल्टीफ्लैजिलेटेड होंगे, मल्टीफ्लैजिलेटेड, बहुकशाभिकी। एक और जो लक्षण है इसके स्पोर का, उस पर इलेटर्स, स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं, जो कि एक तरह से इसकी बॉल ही है, बाकी कहीं पर नहीं पाए जाते टेरिडोफाइट्स में। लेकिन जब आप इक्विशीटम पढ़ेंगे तो इसकी जो बाल होती है उससे इससे चप्पू आकृति के ये 4 इलेटर्स चिपके रहते हैं, ये इलेटर्स, और ये स्पोर। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, इस पे क्वेश्चन आता रहता है, इलेटर्स की नंबर क्या है, कितनी संख्या में पाए जाते हैं, या कौन सा टेरिडोफाइट्स है जिसमें इलेटर्स पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब एक्जोस्पोरिक हो गया, एक्जोस्पोरिक है तो एंथीडिया या आर्चिगोनिया बनी, यहाँ पर हीमोटैक्टिक मूवमेंट होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और उसके बाद जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, तो कहां पर इसका डेवलपमेंट कहां हुआ, एक्जोस्पोरिक, स्पोर से वाह, तो सरवाइव करने की क्षमता इसमें कम होगी। एंडोस्पोरिक है तो प्रोटेक्टेड, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, पर्यावरणीय जो कारक होते हैं उनके, तो सरवाइव भी करने की क्षमता इनमें कम होगी। लाइट का इस पर इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, इसमें पानी की मात्रा का इफेक्ट पड़ेगा, ह्यूमिडिटी वगैरह सबका इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, एंथ्रीडिया बनी, आर्चिगोनिया बनी, और उसके बाद जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट के बाद क्या होता है इनमें, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास हो। जाइगोट बना, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में रिपीटेटिव माइटोसिस, और इससे फिर पुनः एक जड़ तनापत्ति युक्त प्लांट या डिप्लॉइड क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट।
या स्पोरोफिटिक पीढ़ी बन जाती है। तो इस तरह से इनमें लाइफ चक्र चलता है दो हेटेरोमॉर्फिक पीढ़ियों के बीच में। तो यहाँ पर जो मुख्य जो बातें हैं स्पिनोप्सिडा या अपन उसमें अपन इक्विसिटम की बात करें, हाँ, तो सबसे पहले इक्विसिटम जड़तना पत्ती में विभेदित, पत्तियां स्केली, लीफ होती है, चक्र के रूप में पाई जाती है, सीख बनाती है, तना रफ होता है, खांच और उभार इसमें पाए जाते हैं, सिलिका का डिपोजिशन होगा। ठीक, ये स्टेम वाली बात हुई। स्टील, प्रोटो स्टील से साइफोनो स्टील तक इसमें पाए जाते हैं प्लांट्स। कैलेमाइटिस इसका जीवाश्म है, तो लिविंग इक्विसिटल्स का इक्विसिटम है। स्पोर्स स्पोरेंजियोफोर पे बनते हैं। अभी क्या बन रहा था, स्पोरोफिल बनी थी, लेकिन यहाँ पर पत्ती जैसी संरचना नहीं थी, पत्तियों में नहीं हुआ, स्पोरोफिल बना। स्पोरोफिल पर स्पोरोफोर बना, स्पोरेंजियोफोर में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हुआ, एक्सिस बनी बीच में, और इनमें फिर होमोस्पोरस तरह की कंडीशंस पाई गई, और उसमें स्पोर्स के चारों तरफ इलेटर्स प्रेजेंट हुए। इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये मुख्य लक्षण है इसका। दूसरा, इसमें हाइड्रोफिटिक एंड जीरोफिटिक दोनों ही तरह के लक्षण पाए जाते हैं। बेलिकुलर कैनाल इसमें और कैरेनियल कैनाल पाई जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह की दोनों तरह जीरोफिटिक एंड हाइड्रोफाइटिक लक्षण इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस इक्विसिटम के स्टेम के जलीय जलोदभिद और मरुदभिद जीरोफिटिक एंड हाइड्रोफिटिक लक्षण लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण है इसका। और उसके बाद स्पोर जर्मिनेशन हुआ और गैमिटोफाइट बना। गैमिटोफाइट कैसा होता है, ग्रीन होता है, ऑटोट्रोफिक होता है और स्वतंत्र होता है। और एंथ्रोजॉइड जनरली अपन पढ़ चुके हैं, कुछ ही प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट्स जिनमें मल्टीफ्लेजिलेटेड होते हैं, तो इसमें भी मल्टीफ्लेजिलेटेड होते हैं। तो ये मुख्य लक्षण इसके अपन इक्विसिटम को ध्यान में रखते हुए पूरा स्पिनोप्सिडा के लक्षण है, इनका ध्यान रखें।